मित्रों, पौराणिक काल में हमारे देश में ऐसे कई ऋषि महर्षि हुए जिनके तपोबल से देवताओं के राजा कहे जाने वाले इंद्र भी घबरा जाते थे और देवराज इंद्र उनकी तपस्या को भंग करने के लिए अप्सराओं को भेजा करते थे। वैसे तो ऐसी ही कई कथाओं के बारे में आप सभी ने सुन या पढ़ रखा होगा, परंतु आज हम आपको एक ऐसे ऋषि की कथा बताने जा रहे हैं जिनकी तपस्या से घबराकर जब इंद्र ने एक अप्सरा को भेजा तो उस ऋषि ने अप्सरा के साथ करीब हजारों वर्षों तक भोग विलास किया। नमस्कार दर्शकों, द डिवाइन टेल्स पर आपका स्वागत है। पौराणिक काल में वेद के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ और महान ऋषि कंडू हुआ करते थे, जिनका आश्रम गोमती नदी के तट पर हुआ करता था। एक बार की बात है, ऋषि कंडू ने घोर तपस्या करनी शुरू की। वो तपस्या में इतने लीन थे कि उन्हें किसी भी चीज का आभास ही नहीं होता था। इस तरह ऋषियों को तपस्या में लीन देखकर देवराज इंद्र घबरा गए। उन्हें यह डर सताने लगा कि कहीं ऋषि कंडू उन्हें स्वर्ग के सिंहासन से दूर न कर दें, और इसी डर के कारण इंद्रदेव ने ऋषि कुंडू की तपस्या भंग करने के लिए प्रमलोचा नाम की अप्सरा को पृथ्वी लोक पर भेजने का निर्णय किया। फिर उन्होंने अप्सरा को अपनी सारी योजना बताई। इंद्र की योजना के अनुसार प्रमलोचा पृथ्वी लोक के लिए प्रस्थान कर गई। प्रमलोचा जब ऋषि कंडू के सामने पहुंची तो ऋषि कंडू उसके रूप और सौंदर्य को देखकर उस पर मोहित हो गए और उसे अपने साथ लेकर मंदराचल पर्वत की गुफाओं में चले गए और गुफा के अंदर 100 से अधिक वर्षों तक अप्सरा प्रमलोचा के साथ भोग विलास करते रहे। जब 100 वर्ष बीत गए तब एक दिन अप्सरा प्रमलोचा ने ऋषि कंडू से कहा कि हे ऋषि, अब मैं स्वर्गलोक वापस जाना चाहती हूँ, इसलिए आप मुझे प्रसन्नता पूर्वक विदा कीजिए। अप्सरा के मुख से जाने की बात सुनकर ऋषि उदास हो गए और उन्होंने कहा, हे देवी, अभी थोड़े दिन और रुक जाती तो अच्छा होता। ऋषि को उदास देखकर अप्सरा पृथ्वी लोक पर कुछ दिन रुकने को मान गई और फिर ऋषि कंडू ने अगले 100 वर्षों तक उसी गुफा में अप्सरा के साथ भोग विलास किया। फिर 100 वर्षों बाद एक दिन प्रमलोचा ने ऋषि कंडू से कहा, हे मुनि, मुझे पृथ्वी लोक पर आए बहुत समय हो गया, अब तो आप मुझे स्वर्गलोक जाने की आज्ञा प्रदान करें। ऋषि कंडू उसकी बात सुनकर फिर व्यथित हो गए और बोले, हे देवी, अभी कुछ दिन और रुको। इसी प्रकार कई 100 वर्ष बीत गए और जब भी अप्सरा प्रमलोचा स्वर्गलोक जाने की बात ऋषि से कहती तो वो उसे किसी तरह से मना लेते और अप्सरा ऋषि के श्राप के डर से कुछ न कह पाती। उधर महर्षि के काम वासना में लिप्त होने से अप्सरा के प्रति नित्य उनका प्रेम बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन की बात है, ऋषि कंडू तेजी से अपनी कुटिया से निकल रहे थे। तभी प्रमलोचा उनके पास आई और पूछा, हे मुनि, आप कहाँ जा रहे? तब ऋषि कंडू ने कहा, हे भद्रे, दिन अस्त हो चुका है, अतः मैं संध्योपासना करने जा रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं किया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। यह सुनकर प्रमलोचा मुस्कुराए बिना न रह सकी और बोली, हे सब वेदों के ज्ञाता, इतने वर्षों में क्या आज पहली बार सूर्यास्त हुआ है? जो संध्या वंदन नहीं करेंगे तो आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार के वचन सुनकर ऋषि कंडू बोले कि हे भद्रे, नदी के सुंदर तट पर आज सवेरे ही तो तुम आई हो। मुझे भली भांति स्मरण है, मैंने आज ही तुमको अपने आश्रम में प्रवेश करते देखा था। अतः अब दिन के समाप्त होने पर सांध्यकाल हुआ है, लगता है कि तुम मेरे साथ उपहास कर रही हो। तब प्रमलोचा ने ऋषि से कहा कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका यह कथन सत्य है कि आपके आश्रम में मैं सवेरे आई हूँ, परंतु आज नहीं। जिस सुबह मैं यहाँ आई थी उस समय को तो सैकड़ों वर्ष बीत चुके हैं। यह सुन महर्षि कंडू घबरा गए और बोले कि हे सुंदरी, मुझे सही सही बताओ, तुझे मेरे साथ रमण करते कितना समय बीत चुका है? तब प्रमलोचा ने बताया कि आपको मेरे साथ रमण करते हुए 907 वर्ष 6 महीने 3 दिन हो चुके हैं। यह सुनकर ऋषि कंडू हैरान रह गए और बोले, हे प्रिय, क्या तुम सत्य कह रही हो या फिर मेरे साथ कोई मजाक कर रही हो? मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि मैं तुम्हारे साथ एक दिन ही रहा हूँ। तब प्रमलोचा बोली, हे ब्राह्मण, मैं आपसे झूठ कैसे बोल सकती हूँ, वो भी उस समय जब आप अपने धर्म मार्ग का अनुसरण करने के लिए तत्पर होकर मुझसे पूछ रहे हो। मैं यहाँ किसी के कहने से आई थी। ऋषि, आप क्रोधित ना हो, मैं आपको सारी घटना सत्य बताती हूँ, परंतु हे ऋषि, इसमें मेरा कोई दोष नहीं, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तब ऋषि कंडू ने कहा, जल्दी बताओ, तुम्हें यहाँ किसने भेजा था? तब प्रमलोचा ने कहा कि आपकी तपस्या से देवराज इंद्र को डर लगने लगा था और उन्होंने ये आपकी तपस्या भंग करने के लिए मुझे यहाँ भेजा था। प्रमलोचा के मुख से ऐसे वाक्य सुनकर ऋषि कंडू व्याकुल हो गए और बोले कि मुझे धिक्कार है, मेरा धर्म नष्ट हो गया।
स्त्री को तो काम उपजाने के लिए ही रचा गया है, जिसने मेरी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। इस स्त्री के संग मेरा समस्त जीवन का तप नष्ट हो गया। इसलिए हे पापिन स्त्री, अब तू जहां चाहे जा सकती है, क्योंकि तुझे इंद्र ने जिस कार्य के लिए भेजा था वह कार्य संपन्न हो गया। तूने मेरा तप नष्ट कर दिया। महर्षि को इस तरह क्रोधित देख प्रमलोचा भय से कांपने लगी, जिस वजह से उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। बार बार फटकारे जाने पर प्रमलोचा आश्रम से निकली तथा आकाश मार्ग में जाते समय उसने अपना सारा पसीना पेड़ के पत्तों में पोंछा। वह सुंदरी वृक्ष के पत्तों में पसीना पोंछते हुए एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर चलती गई। उस समय ऋषि ने जो गर्भ प्रमलोचा में स्थापित किया था वह भी अप्सरा के रोम छिद्रों से निकलकर पसीने के रूप में उसके शरीर से बाहर आ गया। तब उस गर्भ को वायु ने इकट्ठा किया तथा वृक्षों ने उसे ग्रहण किया और सूर्य अपनी किरणों से पोषित करने लगा, जिससे वह धीरे धीरे बढ़ने लगा तथा समय पूर्ण होने पर उस विषाग्र से मृषा नामक कन्या उत्पन्न हुई, जो ऋषि कंडू, सूर्यदेव तथा वायु की भी पुत्री कहलाई। तो दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल द डिवाइन टेल्स को अभी सब्सक्राइब करें। और अब आप हमारे सभी वीडियो फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको फेसबुक पर द डिवाइन टेल्स के पेज को लाइक और फॉलो करना होगा। आज की वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।